प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा और इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांधवानी ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी। मीडिया से चर्चा में चरण सिंह सप्रा ने कहा कि इस बार जब क्षेत्र क्रमांक 4 में कांग्रेस के द्वारा सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया, तब से भाजपा के द्वारा पूरे समाज को लज्जित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्षेत्र के विधायक ने सिंधी समाज की प्रगति उन्नति में कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही समाज का प्रत्याशी उन्हें चुनौती देता हुआ नजर आया तो उन्हें पाकिस्तान नजर आने लगा। देश की आजादी के बाद हुए विभाजन के दर्द को सबसे ज्यादा सिंधी समाज ने सहा है। वहीं भारत में रहकर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग का संचालन करते हुए जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा 4 से भाजपा नेताओं के द्वारा जबरन चंदा वसूली का भी आरोप लगाया। देते थे। आज से पहले किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस तरह से अपमानित नहीं किया सिंधी समाज को। अब अपमानित हुए हैं, इसलिए सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक नेता अपमानित कर रहा है और एक नेता वहीं पे सम्मान दे रहा है बीजेपी का ही। तो मालिनी गौड़ कैलाश विजयवर्गीय से कहें कि वो माफी मांगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनसे माफी मंगाने की बजाय आपको उनको बधाई देना चाहिए कि उनने पाकिस्तानी कनेक्शन बजा के सारे सिंधियों को एक कर दिया है ताकि आप लोगों को सुविधा हो गई है? ये आपका सोचने का नजरिया है, लेकिन हमारा नजरिया ये है कि सिंधी समाज का अपमान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी लगातार सिंधी समाज को अपना वोट बैंक समझते आई है और जिस तरह से नागरिकता की बात है, इंदौर के 4 नंबर से अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग रहते हैं, तो लगातार बीजेपी जो है नागरिकता को लेकर अपना पक्ष रखती है कि बीजेपी द्वारा जो है पाकिस्तान से आए सिंधी समाज की नागरिकता के लिए पहल की गई थी, उनको नागरिकता दिलाई गई थी, और अब ऐसे में जो है सिंधी समाज को लेकर इस तरह का बयान किस तरह से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, वापरो और फेंको। तो सिंधी समाज को उन्होंने हमेशा वोट उनके हथियाने के लिए उन्होंने वापरा है, और आज जो उन्होंने अपमानित किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करे और खुद शंकर लालवानी, वीडी शर्मा, शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, ये तमाम सारे लोग सिंधी समाज से माफी मांगे। आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई होगी जैसे कि उन लोगों ने करी है, पाकिस्तानी को लेकर करी है, तो आप भी अपमानित हुए हैं? तो हमारे जो विधि सलाहकार है उनसे राजा मांधवानी जी और हम चर्चा करेंगे। सप्रा जी, शंकर लालवानी भी सिंधी है, सिंधी समाज शंकर लालवानी से बात करेगा इस मामले में कि वो माफी मंगवाए क्या? वही मैंने कहा कि सिंधी समाज का अपमान हुआ है, शंकर लालवानी खुद सिंधी है, दरअसल उन्होंने इसमें करेक्शन लानी चाहिए और उन्होंने सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। ये एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ये जो शिकायतों का दौर चला था पाकिस्तान वाली, तो सर्वप्रथम ये शुरुआत कांग्रेस के ही जो अन्य दावेदार थे उनकी तरफ से हुई थी। कैलाश विजयवर्गीय तो उसके सबसे बाद में बोले हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में खूब चला है कि राजा भैया पाकिस्तान। आप कोई आधार बताएंगे तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप और आधार, इन बातों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। सही बात। क्या बीजेपी के माफी मांग लेने से कांग्रेस को वोट मिल जाएंगे सिंधियों में? पहले माफी तो मांगे, उसके बाद ये अटकलें हैं जो आप कह रहे हैं, अटकलों का उत्तर मैं नहीं दूंगा। धन्यवाद। सप्रा जी, एक सवाल मेरा है कि जब राजा जी का टिकट हुआ था और कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन हुआ था, सबसे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी को टिकट दिया। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जब 4600 लोग 230 सीटों के लिए नामांकन भरते हैं, सीट तो हम 230 ही दे सकते हैं। बहुत सी नाराजगियां पूरे मध्य प्रदेश में रही हैं, खाली इस सीट की बात नहीं है, लेकिन वो सारे मनमुटाव हमारे पार्टी के नेताओं ने दूर कर दिए हैं। संक्षेप में पूरी बातें बताई। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जब से मैं राजनीति में कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने शुरुआत करी, तब से इनको डर लगने लगा। डर क्या लगने लगा कि इनको जो सिंधी समाज को ये बेवकूफ़ बना के वोट लेते थे, तो उनका वोट बैंक खिसकने लगा। दूसरा,
मैं जो सेवा कार्य करता हूँ वो करने वाला था, उससे उनको डर लगा, क्योंकि उनका सेवा से कोई वास्ता है नहीं, न कोई विकास से वास्ता है। जबकि लोकतंत्र देश है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। शुरुआत तो ये कि पाकिस्तानी, मैं उनको यही जवाब दिया। हमारे पहले सबसे पहले तो हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया था आरोप, तो मैंने उनको याद दिलाया कि उनका राजनीतिक कैरियर ही 4 नंबर से शुरू हुआ था और उन्हीं सिंधियों के बल पे वो जीते थे, जिनको आज वो पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो ये क्या, ये अपमान नहीं है? पाकिस्तानी कहने का उनका मतलब ये है कि जैसे हमको आतंकवादी है, हमका घुसपैठ करके आए हैं। एक तरफ तो वो श्रेय लेते हैं कि हम पाकिस्तान से, दूसरे देशों से हिंदुओं को बुलाएंगे, यहाँ नाकदा देंगे, सीए कानून बनाते हैं, और आने के बाद फिर ये पाकिस्तानी कह के अपमान करते हैं। अपमान करने का एक ही रास्ता है कि उनका जो सिंधी समाज का वोट खसक रहा है, और उनको जो लगने लगा था कि हम हमेशा ये वोट अपने हमारे जैसा भी हम चाहेंगे वैसा रखेंगे और हमारे ही काम आएगा। जब उसको दरार पड़ने लगी तो उसके बाद भी वो बात वहाँ रुकी नहीं। यही बार बार मुझे नोटिस दिए गए, कभी ये कागज नहीं, कभी उनको बोला गया, कभी हमारे कांग्रेस कमेटी भोपाल को बरमद किया गया, कभी दिल्ली में लेटर भेजे गए कि इनको 2 साल पहले नागरिकता मिली है। पहले बोले नागरिकता है नहीं, फिर नागरिकता के मैंने प्रमाण देखा जो मुझे 16 साल पहले 14 साल पहले जो मिले नागरिकता, जब देखा, फिर उसके बाद बोला कि इसने तो भारत की नागरिकता तो मिली है, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी है। फिर जब निर्वाचन आयोग की टीम आई मेरे घर पे, मैंने जब कागज दिखाए तो हक्के बक्के रह गए, तो आपके पास तो पूरे कागज हैं। फिर ये बोला गया कि इनके पिता के नाम में फर्क है, ये नाम पम्मामल परमामल ये चीज़ें होती हैं, वो भी मैंने प्रूव किया। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में वो सब चीज़ें उन्होंने इनको मैंने दिखाई, तो पूरा सेटिस्फाई हो गए। मेरे पड़ोसियों को बुलाया गया, उन्होंने वो ही बात कही जो मेरे कागज में थी। कहने का मतलब यह है कि वो किसी तरह भी कुछ भी हो मेरे को इस रास्ते से हटाना चाहते थे कि ये विधानसभा 4 से चुनाव नहीं लड़े। मेन उनका मकसद यही था। फिर जब सब चीज़ें क्लियर हो गई तो ताबड़तोड़ रातों रात कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी गई। वो इसलिए दाखिल कर दी कि उसमें ये लिखा गया कि 30 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन, उससे पहले सुनवाई की जाए। सुनवाई ये करने का कहने का मतलब एक ही था कि किसी न किसी तरह इसके कागज रोक के जाएं या स्टे मिल जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। मगर मैं हमेशा कहता हूँ सत्य की नया डुलती जरूर, मगर जीत सत्य की होती है। तो जब हर जगह से कोर्ट ने जब देखा, जबकि उसके हाई कोर्ट के एडवोकेट पिटीशन के लिए दाखिल लोग लग गए, इसके बावजूद में जैसे कि हमें हमेशा हमारी कोर्ट में न्यायपालिका में हमारा विश्वास रहता है, उन्होंने वही किया। उन्होंने बोला ये हमारा काम ही नहीं, आप निर्वाचन आयोग में जाए। फिर निर्वाचन आयोग में 2-2.5 घंटे उनके वकील, उनके जो पैरवी करने सब लोग लगे रहे। तो सब चीज़ें जब देखा तो इसमें तो कोई है ही नहीं, तो आप लोग क्या स्टे चाहिए, क्यों चाहिए? तो वहाँ से भी निरस्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो 20-22 साल से विधायक हैं, महापौर भी रहे हैं, एक नए आदमी से क्यों इतना डर रहे हैं? डर सिर्फ यही है कि उनका जो बपोती बना हुआ कि हमारा सिंधी समाज हमारा है, वो खिसक रहा था। और मेरे सेवा कारण जो मेरा जहाँ जहाँ मुझे समर्थन मिल रहा था, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा था, उससे वो डर गए कि ये तो हमारी सीट ही जा रही है। तो कहने का मतलब है आप सीट चुनाव है, चुनाव को चुनाव तरीके से लड़ें, न कि ऐसे षड्यंत्र डर के कि कभी ये इल्ज़ाम कभी वो इल्ज़ाम। मुझे प्रार्थना किया गया मेंटली 3-3 घंटे, जिस दिन मैं नामिनेशन भरने वाला था उस दिन 2:30 बजे तक टीम मेरे पास घर बैठी थी कि जैसे ये नामिनेशन भर ही नहीं पाए। हम भागते भागते, हमारे अध्यक्ष जी चड्डा जी, हमारे गोलू अगले गवाह हैं, भागते भागते पहुँचे, हमने वहाँ नामिनेशन 3 बजे फाइल करी है। तो हर तरह का से उन्होंने कोशिश करी कि इसके कागज फाइल पे किसी तरह निरस्त हो जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि आप लोकतांत्रिक चुनाव लड़ रहे हैं, आप इतने पुराने नेता हैं, 20-30 साल से आप विधायक और महापौर रहे हैं, तो उसी तरह आप जो है ना मुकाबला करें, न कि ये गलत रास्ते अपना के। कांग्रेस के नेता भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी और आरोपों का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।